उपचुनाव में मिली मात, धामी ले आए अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात। पहाड़ पर बिगड़े सियासी समीकरण, धामी ने बिठाया नया चुनावी गणित। उपचुनाव में मिली हार का इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि धामी ने अग्निवीर योजना पर अचानक ही बड़ा ऐलान कर सबको चौंका दिया। यह ऐलान कर दिया कि अग्निवीर के रूप में सेवा करने के बाद उत्तराखंड लौटेंगे तो सरकारी नौकरी का मौका देंगे। धामी के इस नए और बड़े फैसले के पीछे की पूरी वजह आपके सामने लाए। उससे पहले जानिए कि ऐलान क्या है। धामी सरकार ने अग्निवीरों को 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद प्रदेश सरकार में नौकरी देने की गारंटी ले ली है। ये साफ कर दिया है कि प्रदेश के भीतर अलग अलग सरकारी विभागों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। उनके समायोजन की राहें आसान होगी। अग्निवीरों को इसके लिए सरकारी नौकरी में 20% आरक्षण दिया जाएगा। धामी ने यहाँ तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो इसके लिए विधानसभा में कानून भी लेकर आएंगे। अग्निवीर योजना देश में आई थी और उस समय में मैं राज्य के हमारे बहुत सारे सैनिक अफसरों के साथ, सेना के लोगों के साथ, जवानों के साथ जो सेना में अपना पूरा जीवन लगाकर आए हैं और मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। इस नाते हमने पूरी बैठक करी थी और बैठक करने के बाद 15 जून 2022 को मैंने तभी ट्वीट किया था कि पुलिस समेत जितने भी हमारे राज्य के अंदर काम करने वाले विभाग हैं, जिन जिन विभागों में भी हम जो देश सेवा करने के बाद अग्निवीर आएंगे उनको समायोजित करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे और आरक्षण का प्रावधान करना होगा तो मंत्रिमंडल में हम निर्णय करके आरक्षण का भी प्रावधान करेंगे और साथ में अगर कोई एक्ट वगैरह बनाना होगा तो हम विधानसभा में भी उसको लेकर जाएंगे। धामी सरकार के इस फैसले ने हर किसी को चौंका दिया, लेकिन राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ये धामी का बड़ा सियासी दाव है जो आने वाले चुनावों के लिहाज से भी अहम है। ऐसा इसीलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव से लेकर उपचुनाव तक प्रदेश के भीतर स्थानीय मुद्दे जोर शोर से उठाए गए। इन मुद्दों में अग्निवीर योजना सबसे बड़े मुद्दों में से एक रहा था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की बड़ी कोशिश की गई थी। राहुल गांधी ने लगातार अग्निवीरों के साथ मंच साझा कर बीजेपी सरकारों के खिलाफ माहौल तैयार कर लिया था। पहले लोकसभा चुनाव के नतीजों में इसका असर दिखा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें भी भले ही बीजेपी ने फिर से जीत ली थी, लेकिन वोट शेयर गिरा। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा। फिर हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटें जीत ली। माना जा रहा है कि बीजेपी को हुए इस नुकसान के पीछे अग्निवीरों का मुद्दा विपक्ष के लिए सबसे कारगर रहा। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रदेश के भीतर युवाओं के बीच सबसे ज्यादा क्रेज सेना में जाने को लेकर है। उत्तराखंड से हर साल बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना में शामिल होते हैं। कहा जाता है कि देश का हर 100वां सैनिक उत्तराखंड से आता है। हालांकि अग्निवीर योजना के बाद युवाओं में सेना में जाने का क्रेज कम हुआ है। इसके पीछे सेना में सेवा की सिर्फ 4 साल की अवधि है। ऐसे में युवा अग्निवीर योजना को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, सरकार से नाराजगी जता रहे हैं, क्योंकि 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे इसकी गारंटी सरकार नहीं दे रही है। ऐसे में प्रदेश के मुखिया धामी ने अग्निवीर के रूप में सेना में 4 साल सेवाएं देने के बाद सरकारी नौकरी की गारंटी दे दी है आरक्षण के जरिए। धामी को इस बात का भी एहसास है कि उत्तराखंड में अग्निवीरों की नाराजगी फिर से भारी पड़ सकती है, क्योंकि प्रदेश में आने वाले समय में पंचायत और निकाय चुनाव भी होने हैं। सीएम धामी के अग्निवीर वाले नए ऐलान के बाद अब प्रदेश का सैनिक कल्याण बोर्ड इसे लेकर प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है। सीएम धामी वादा कर रहे हैं कि सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर्ड जवानों को समायोजित करने में राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। सरकार चाहती है कि सेना में 4 साल पूरे होने के बाद भी अग्निवीरों को राज्य में नौकरी और रोजगार के भरपूर अवसर मिले। धामी सरकार के मुताबिक रिटायर्ड अग्निवीरों का राज्य की सेवा में भरपूर उपयोग किया जाएगा ताकि उनके समायोजित
होने के साथ ही वो भी राज्य के विकास में सहभागी बन सके। लेकिन धामी ने अभी अग्निवीर वाला सिर्फ ऐलान किया है, ये नहीं बताया कि सरकारी नौकरियों में रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए आरक्षण कैसे लागू करेंगे। क्या इन सब के लिए कानून लाने की भी जरूरत पड़ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या धामी के अग्निवीरों के लिए इस ऐलान से आने वाले चुनावों में क्या बीजेपी का घटता वोट शेयर बढ़ जाएगा? श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।